ड्रोन कैमरा Drone? हाँ No, drone. जोड़ माच तकड़ा। ये DJI Mavic Mini है और अभी मैं इंटरनेशनली जब फ्लाई करूँगा तो सामान में इसको देखते हैं कि कोई मसला होता है या नहीं होता। वैसे तो इंटरनेशनली 250 ग्राम से नीचे हो ड्रोन तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है। तैयारी तो तकरीबन हो गई है। ड्रोन की आजकल वैसे थोड़ी सख्ती है, उसके लिए फिर ये कर सकते हैं कि बजाय इस गेटअप को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें, अगर ये गेटअप कर लें हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, फिर पाकिस्तान के अंदर भी उस जगह का पासपोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर भी बनना डबल ख़तरे वाली बात है। थोड़े टूरिस्ट के अगर गेटअप में जाएं तो हो सकता है कि कहीं मसला ना हो। ये मैं रख रहा हूँ इस तरफ, इस मैविक मिनी को। आगे पीछे कपड़े हैं इसके, और स्कैनर में तो खैर आ जाएगा, अभी देखते हैं पास होता है या नहीं। सामान तो पहुंचा है खैर खैरियत से। गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ड्रोन जो है वो खैर खैरियत से मेरे साथ ले आया हूँ। वरना वापसी पे भी चेकिंग हो रही थी, बड़ी सख्त चेकिंग हो रही थी, पूरे बैग वगैरह खोल के जो है ना वो तलाशी हो रही थी। अगर वो ना होता, हमारी अरेंजमेंट ना होती पहले से, हो सकता है कि फिर लाना मुश्किल हो जाता। अगर कोई इंडिविजुअल आ रहा है तो उसकी गारंटी नहीं है कि अब उसको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। बैड न्यूज़ ये है कि मेमोरी कार्ड मेरा करप्ट हो गया। तो लगेज जमा कराने की वीडियो थी और दूसरी तीसरी वीडियो थी, जद्दा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर रुके थे उसकी वीडियो थी, तो वो सारी जो है कार्ड फॉर्मेट करना पड़ा, वो सारी वीडियो से ले गई। खैर अभी मैं निकला हूँ अम्मान के अंदर, किसी बकाला देखता हूँ। यहाँ सुना महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी देखते हैं कि मेमोरी कार्ड के क्या रेट है, कितने का मिलता है। दिन को तो गया था मैं यहाँ पर, करीब पता किया कार्ड का, लेकिन कार्ड कहीं नहीं मिला मुझे आसानी से। तो मेरे पास जो ड्रोन था, ड्रोन का कार्ड मैंने इसमें डाल दिया, वो गोप्रो का कार्ड उसमें डाल दिया। तो 128 वाले में मसला कर रहा था, अभी 64 वाला ठीक चला रहा है। तो कार्ड का मसला तकरीबन हल हो गया। तो कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जरिश जाएंगे, यरमूक जाएंगे। वहाँ यरमूक का बड़ा तारीख़ी मैदान है, लेकिन वहाँ पर सुना है कि ड्रोन का जो है वो बड़ी सख्ती है, बल्कि आम कैमरे की भी सख्ती है। तो जरिश का नहीं पता कि वहाँ क्या सूरत हाल है, देखते हैं इंशाल्लाह कल वहाँ पर छोड़ते हैं नहीं। अगर तो छोड़ दिया तो इंशाल्लाह यरमूक और जरिश का अभी तक ड्रोन फुटेज मैंने कहीं नहीं देखी। यरमूक की तो वैसे भी फुटेज, मैदान यरमूक जो है उसकी तो वैसे भी फुटेज नहीं है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कल, तो ड्रोन का भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितनी सख्ती है, और फुटेज भी इंशाल्लाह कल ले लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर किले के अंदर तो पता किया है, तो कह रहे हैं पूरे उर्दून के अंदर ड्रोन जो है वो पाबंदी है और जेल तक भी हो सकता है। तो ले तो आए हैं ड्रोन, लेकिन शायद पता नहीं उड़ाने को मिले या ना मिले। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन आई टेक ड्रोन फुटेज हियर? Picture? ड्रोन कैमरा Drone? No, drone. नॉट अलाउड? No. ما في مسموح لا مش تصريح ممنوع. من الأمن العسكري، مديرية الأمن العسكري. في كل أماكن أو في هذا المكان بأي فقط؟ مكان لازم يكون معك تصريح. من وين؟ مديرية الأمن العسكري، قيادة الجيش. يمكن أتحصل؟ قيادة العام الجيش، مديرية الأمن العسكري. لا كيف يعني إذا أريد كيف أتحصل؟ بتروح تراجعهم، تحكي لهم بدي أصور طيارة درون، أها بعطوك تصريح، ورقة. ورقة
موجهة إلنا في عمان أو في أي مكان؟ في عمان. في عمان نفس عمان يعطي في نفس اليوم أو في نفس اليوم نفس اليوم بالضبط. نفس اللحظة. अल्हम्दुलिल्लाह इधर पहुंच आए हैं यह मैदान यरमुक। ये मेरे पीछे ही बिल्कुल ये देखें चौकी से बनी हुई है, फौजी भी है। अभी मुझे ख़ारिश हो रही थी ड्रोन की, तो इन्होंने कहा कि चुपचाप वीडियो बन जाए तो बड़ी बात है। सामने गोलान हाइट्स है, मेरे पीछे गोलान हाइट्स है। गोलान हाइट्स के इस तरफ यहाँ पर ये मेरे पीछे ये शाम है, सूरिया। तो ये जो यरमुक का मैदान है ये अभी समझ लें कि 3 मुल्कों के बीच में है, इसराइल, शाम और उर्दन, और बहुत ही ज़्यादा हसास इलाका है। ये मैदान मोता हम आ गए हैं और बहुत ठंडा है इधर, और बर्फ़बारी भी है और धुंध भी है। जब किस्मत ख़राब हो तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। बर्फ़बारी शुरू हो गई है, बिल्कुल ड्रोन काम ही नहीं कर रहे, वापस जा रहे हैं। बड़ी किस्मत है। अच्छा भाई, ड्रोन का जहाँ तक सीन है तो पैटर्न में भी अलाउ नहीं है, सख्ती है बहुत। मैं तो जब आ रहा था तो उन्होंने स्कैनर लगाया हुआ है, तो वैसे था, लाया भी नहीं था मैं, लेकिन मुझे जाने दिया ऐसे ही, पता नहीं क्यों मुझे देख के। तो बाकी सब के सारा सामान चेक कर रहे थे, मुझे कहा कि जाओ, मतलब कि मैं अगर ले आता तो ऊपर ले जा सकता था, लेकिन रिस्क था, मैं लाया नहीं। और यहाँ अगर पकड़ लिया ड्रोन के साथ तो जो होगा वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा, डेड सी के ऊपर इतनी कोई सिक्योरिटी वगैरह नज़र नहीं आ रही मुझे। कोई अगर ड्रोन ले आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ मसला इतना नीचे कुछ भी नहीं है। एक आध शॉट ले ले बंदा तो मेरे ख्याल में मसला नहीं होगा। रश भी नहीं है इतना, चुपके से शॉट वॉट ले लिया तो काम चल जाएगा। तो मैं तो लाया नहीं, मैंने कहा शायद यहाँ भी बहुत सिक्योरिटी होगी, लेकिन यहाँ कुछ भी इतना ख़ास सिक्योरिटी नहीं है। तो पहले तो पता नहीं तुमने कोई ला सकेगा नहीं, लेकिन अगर कोई ले आता है मेरी तरह तो डेड सी में मुझे लग रहा है कि आदमी शॉट वगैरह ले सकता है बगैर परमिट। परमिट हो तो फिर तो हर जगह जा सकते हैं, लेकिन बगैर परमिट के भी इतनी सख्ती नहीं है यहाँ। चलो जी, ये अरमान भी पूरा हो गया और ड्रोन की भी फुटेज ले लिए, तो ये तीर भी मार लिया लबनान के अंदर। बाकी तो बड़ी सख्ती थी, यहाँ कुछ नहीं था, तो ड्रोन की फुटेज ले ली। अच्छा, अभी वापसी होटल जा रहा हूँ बैरूत में मैं, अपने फ़्लाइट के लिए, जहाज़ के लिए निकलना है एयरपोर्ट के लिए हमने। तो मैविक मिनी का मैं आखिरी बता दूँ कि क्या हुआ रास्ते में और सख्ती है नहीं है, क्या सब कुछ। मैविक मिनी जो मैंने लिया था उसका मकसद मेरा यही था कि ये तो 250 ग्राम से कम है, 249 ग्राम से। जो बनाया भी है इन्होंने तो इसलिए बनाया है कि जो लिमिट है एटलीस्ट वो 250 ग्राम से है, कि अगर 250 से या उससे ऊपर हो तो आपको परमिट लेना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए। उससे कम हो तो उस परमिट की ज़रूरत नहीं होती। मैंने भी इसीलिए ख़रीदा, और लेकिन जब मैं उसको लेकर यहाँ आया, पहले तो उर्दन गया मैं, उर्दन वाले तो पहले ये हैरान हो गए कि तुम ले कैसे आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सख्ती है उर्दन के अंदर। हमारी असल में चेकिंग नहीं हुई थी वापसी निकलते हुए, ग्रुप वीज़ा था, तो हमारा गाइड आ गया था एयरपोर्ट के अंदर ही, उसने सारी इमिग्रेशन भी करा दी, और उसने फिर कहा कि यार ये टूरिस्ट है, इनको जाने दो। तो थोड़ा रश था तो उन्होंने फिर हमें जाने दिया बग़ैर उसके चेकिंग के, वरना एक एक का बैग खोल रहे थे। तो होटल में जब पहुँचे तो उनको मैंने बताया
जो वहाँ हम गए थे अम्मान के अंदर किले में गए थे, तो वहाँ जब मैंने पूछा तो गाइड ने कहा कि ये कभी मर के भी नहीं निकालना है, इसको गलती नहीं करना। बाद में होटल जब पहुँच गए तसल्ली से, तो उसने बताया कि भाई 20 साल कैद है इसके ऊपर, अगर बग़ैर परमिट आपने उड़ा दिया और किसी ने आपको पकड़ लिया, फ़ौजी ने या शुरते ने, 20 साल की कैद है और बहुत ही बैड सीन है। मतलब आप गए फिर तो ये इसराइल के साथ लगता है, तो भाई बहुत सख्ती थी जगह जगह। एक तो जहाँ पर भी गए हम अक्सर मज़ारात पर या तारीख़ी जगहों पर, तो साथ ही जो है शुरतों का और उसका कोई ना कोई जगह होती थी, पुलिस इसका फ़ौजियों का कोई ट्रेनिंग कैंप या कैंट वगैरह समझ लें, तो उस वहाँ तो वैसे भी नहीं उड़ा सकते थे। मोता में मैंने निकाला था एक दफ़ा ड्रोन, लेकिन अचानक वहीं उसी वक्त बर्फ़ शुरू हो गई, तो वो नहीं हो सका। बाकी यहाँ लबनान में भी हुई है, इधर भी बहुत सख्ती है, यहाँ तो और भी हालात थोड़े से सख्त हैं। तो 250 से बेशक कम हो, परमिट आपको लेना पड़ेगा। बग़ैर परमिट के आप तो पहले ला ही नहीं सकते। हम तो ले आए, लबनान में भी हमारी चेकिंग नहीं हुई, वो अलग मसला है, लेकिन आप पहले तो ला ही नहीं सकते। किसी तरीके से अगर ले आए तो उड़ाना आप भूल जाए। फराया हम गए थे, तो फराया में ऊपर वो पहाड़ की चोटी पर कोई वो नहीं था, उधर कोई फ़ौजी और ये सुरते उड़ते नहीं थे, तो वहाँ मैंने उड़ा लिया, फुटेजेस ले ली। बाकी बैरूत के अंदर एक जो पिछला होटल था उसकी बैल्कनी ज़रा ऊपर 8वें फ्लोर पे थी, वहाँ पे मेरा प्रोग्राम था कि सुबह सुबह बैल्कनी में निकल के बस 1-2 शॉट ले लूँगा, लेकिन वो होटल भी अब अगले दिन हमसे चेंज हो गया, तो वो नहीं ले सका। तो ये सीन है भाई, आप इस चक्कर में नहीं रहना कि 250 ग्राम से कम है तो कहीं भी ले जाएंगे। परमिट आपको चाहिए, वो कम से कम गल्फ़ कंट्रीज़ में तो आपको चाहिए। बाकियों का भी नहीं पता, शायद यूरोपियन कंट्रीज़ या दूसरी तीसरे, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो मैं आया हूँ तो यहाँ पर तो भाई ये सीन है। 250 से कम है या ज़्यादा है, 5 ग्राम का भी ड्रोन है या 1 ग्राम का ड्रोन है, इनको इससे परवाह नहीं है। परमिट है ठीक है, नहीं है तो एयरपोर्ट पे ही जमा, आगे लेके ही नहीं जा सकते। तो चलो मैं चल रहा हूँ होटल, ये सीन है भाई, ख्याल रखो अपना, फिर मिलते हैं। अल नहरी ट्रैवल्स, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब।